जीसस हुए, क्राइस्ट हुए, सबके भीतर एक करुणा का भाव था, एक दया का भाव था। और आज हम बात करेंगे मोहम्मद की। क्या करुणा का भाव था, कैसी उनके भीतर क्षमा का भाव था। एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, सबको जैसे वो रास्ते से गुजरते थे सब उनका बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा प्रेम उनको देते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे उनके प्रति। लेकिन एक माता थी जो मोहम्मद को पसंद नहीं करती थी। सब उनका सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, इसलिए उसके भीतर में बड़ी जलन थी, बड़ा जेलस फील करती थी वो। और उसी रास्ते मोहम्मद उस रास्ते से गुजरा करते थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। और जब भी मोहम्मद उस रास्ते से गुजरते थे, वो माता, वो बूढ़ी माता कचरे को उठाती थी और मोहम्मद के मुंह पर फेंक देती थी। लेकिन मोहम्मद के भीतर ऐसी क्षमा थी, ऐसी करुणा थी, ऐसी दया थी, संभाव से सहन करके कोई प्रतिक्रिया नहीं और आगे बढ़ जाते थे। दूसरे दिन फिर मोहम्मद उसी रास्ते से चल रहे थे। उसी रास्ते से चलते 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 सबने सम्मान किया, सबने चरण स्पर्श किए, सबने चरण स्पर्श किए, सबने प्रेम दिया, श्रद्धा लुटाई। लेकिन वो बूढ़ी माता इतनी जेलस है, इतनी जेलस है मोहम्मद के प्रति, फिर कूड़ा उठाती है। मोहम्मद उसी रास्ते से गुजरते हैं, वो फिर कूड़ा उठाती है और मोहम्मद के मुंह पर फेंकती है। मोहम्मद की करुणा देखिए, कोई भाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, संभाव से सहन किया और आगे निकल गई। तीसरी बार वही रास्ते से निकलते हैं, लोगों ने प्रेम दिया, समर्पण दिया, श्रद्धा लुटाई, चरण स्पर्श किए, उस बूढ़ी माता के पास से निकलते फिर कूड़ा उठाया और जल्दी से उनके मुंह पर फेंक दिया। कोई शिकन नहीं चेहरे पे, वही संभाव, वही करुणा का भाव, वही दया का भाव, वही क्षमा का भाव। आगे निकल ही रहे थे, एक युवक ने पूछा, प्रभु प्रभु क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आपके भीतर इतनी करुणा कैसे है? मैं देखता हूं कि जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपको प्रेम देते हैं, जो आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं, उनके प्रति जो प्रेम का भाव है आपके मन में, आप स्माइल करते हो, ठीक वैसे ही जो बूढ़ी माता 3 दिन से रोज आपका अपमान कर रही है, ठीक वैसे ही आपका उसके प्रति भी सेम भाव है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मोहम्मद ने कहा, गुस्सा किस बात का? जिसके पास जो होगा वही तो देगा। इन सब लोगों के पास में प्रेम है, सम्मान है, श्रद्धा है, तो वो मुझे वही चीज देंगे। और इस बूढ़ी माता के पास सिर्फ ज्वेलसी भरी है, जलन भरी है, सिर्फ उसके पास में कूड़ा ही है मेरे पास मुझे देने के लिए। तो जिसके पास जो होगा वही तो मुझे देगा, इसमें गुस्से की क्या बात है? और जैसे ये बात सुनी, वो युवक बड़ा हैरान हुआ, चरण स्पर्श की, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि जो भी महापुरुष बनने वाली आत्मा होती है वो बड़ी अद्भुत होती है, उसका जीवन बड़ा अलग होता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ी अलग सोच होती है, कूट कूट के क्षमा भरी होती है। साधारण इंसान के भीतर ऐसी क्षमा नहीं होती।
क्योंकि साधारण इंसान के मन में कभी ऐसा प्रेम का भाव नहीं आता। चौथे दिन मोहम्मद फिर उसी रास्ते से गुजरते हैं। मोहम्मद जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, सब उनको प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी माता वहाँ पर थी, वहाँ से गुजरने लगते हैं, तो वहाँ पर बूढ़ी माता थी ही नहीं। मोहम्मद ने सवाल किया कि यहाँ पर एक बूढ़ी माता रहती थी, वो कहाँ गई? लोगों ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। मोहम्मद के भीतर में ऐसी करुणा आई, ऐसी दया आई। देखिए, अगर नॉर्मल इंसान होता तो यही विचार करता, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरा अपमान किया, मैं क्यों उसके दर्द में काम आऊं? उसके मन में यही विचार आता। लेकिन जो परमात्मा बनने वाली आत्मा होती है, जो परमात्मा बन जाती है, उसके भीतर में करुणा होती है, दया होती है उसके प्रति भी, जिसने उसका हर पल प्रतिपल अपमान किया हो। और जैसे ही मोहम्मद को ये बात पता चलती है, उस बूढ़ी माता के घर जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। और जब वो बूढ़ी माता ठीक हो जाती है और उठ कर के आँख खोलती है, तो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि सामने वो मोहम्मद को पाती है और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। कपकपाते हुए हाथ जुड़ जाते हैं और बोलती है, मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने मेरी सेवा की, क्या आपको याद नहीं? मोहम्मद एक ही बात बोलते हैं कि मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और देखिए, इतनी वो बूढ़ी माता का जीवन ऐसा चेंज हो जाता है, समर्पित हो जाती है, सब कुछ छोड़ देती है और मोहम्मद के चरणों में समर्पित हो जाती है। ये है परमात्मा बनने वाली आत्मा। कभी कभी कुछ लोग हमें बड़े साधारण से लगते हैं, हम कितनी भी गलतियां करते हैं, कितना भी अपमान करते हैं, कितना भी हम गालियां देते हैं, लेकिन सामने वाला क्षमा करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं परमात्मा बनने वाली आत्मा है, कहीं ना कहीं वो आत्मा परमात्मा बनने वाली है। क्षमा मांग लेना, चरणों में समर्पित हो जाना, क्या पता जीवन का उद्धार हो जाए, जैसे उस बूढ़ी माता का उद्धार हो गया। इन महापुरुषों से हमें सीखने की जरूरत है कि कोई एक गुण हमारे भीतर में आ जाए, उनको नमन करो। एक छोटा सा गुण हमारे भीतर आ जाए तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।